यूनियन की तरफ से बुलाया गया है और उसमें हम टीयूसीसी की तरफ से भाग लिए हैं और हम लोग सारे लोग इस बात पर एकमत हैं कि अभी मोदी की सरकार जिस तरह से एक मजदूर और मेहनतकश विरोधी सरकार के रूप में ये स्थापित हो चुकी है और इसके लिए जो पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन और कल का जो हड़ताल कॉल किया गया था, लेकिन वो किन कारणों से भी स्थगित किया गया यह भी बताया गया। तो हम लोग ये आह्वान करते हैं कि कल के दिन भले ही हड़ताल टल गया हो, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर कल प्रोटेस्ट होगा, विरोध प्रदर्शन होगा, जिसमें लाखों मजदूर भाग लेंगे कल भी। और आगामी 9 जुलाई को जो फिर इसका हड़ताल का जो अगला तिथि है, उस दिन हम लोग पूरे तौर पर फिर से पूरे दमखम के साथ पूरा मजदूर वर्ग सड़कों पर होगा। और हम समझते हैं कि ये मोदी सरकार को जो भी 4 लेबर कोड लाया गया, जो वस्तुतः है तो लेबर बोल करके, लेकिन जिस तरह से किसान बोल करके किसान विरोधी बिल लाए गए थे, उसी तरह से लेबर बोल के लेबर के विरोध में लेबर कोड लाया गया, उसको भी वापस करना होगा। और दूसरी जो 16 सूत्री, कुल 17 सूत्री जो मांग है, उन मांगों पर हम लोग अडिग हैं और कल के विरोध प्रदर्शन भी हम लोग सफल करेंगे और पूरा 9 जुलाई का हड़ताल भी हम लोग सफल करेंगे। मेरा नाम राजेश यादव, हम टीयूसीसी से। मैं लीलाधर सिंह, इंटक का राष्ट्रीय संगठन सचिव हूँ और इंटक की तरफ से मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया हूँ और हमारा इंटक जो है इस पूरे आंदोलन में हम सभी साथियों के साथ है, चाहे वो प्रदर्शन हो या हड़ताल, दोनों। और मजदूरों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय में संघर्ष हम लोग करेंगे। प्रोग्राम जो कि उस दिन का प्रोग्राम वो था कि वो देहात में भी वो ये काम को करेंगे हमारे सपोर्ट में। अभी बैठकें होंगी क्योंकि स्ट्राइक एक्सटेंड कर गया है 9 तारीख से, अब जुलाई महीना में होगी, तो फिर बैठकें होंगी। उसका प्रारूप क्या होगा ये अभी तय नहीं हुआ है कि प्रारूप नए तरीके से तय होगा। सवाल ये है कि केंद्रीय सरकार का जो नीति है और नियम है, जो हमारे साथी लोग आप लोगों को बताएं, मजदूरों के ऊपर 4 लेबर कोड के माध्यम से जिस तरह से मजदूरों का साख को खत्म करने का कोशिश कर रहा है, बधुआ मजदूर बनाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ तक कि प्रेस के साथी भी जो हैं उनके लिए भी जो कानून था छोटा मोटा ऑक्यूपेशन सेफ्टी के अंदर में, वो भी अमेंड होने जा रहा है। आपके लिए भी कोई कानून नहीं है। देश में काम करने वालों को मोदी ये कहते हैं कि लोगों को कानून को बनाने में अच्छा लगता है, हमको कानून को खत्म करने में अच्छा लगता है। इन्होंने कुछ बनाया नहीं, इन्होंने सिर्फ खत्म किया। सवाल ये है, आप अगर खत्म भी करते हैं, उसका अगर कोई अच्छा उसका पहलू होता है तो जनता के साथ डिस्कस आपको करना चाहिए। जो मजदूर लगातार इन बातों को लेकर आंदोलित है, लोग परेशान है, प्राइस राइज एवं अनएम्प्लॉयमेंट लेके जबरदस्त खतरा है देश में, युद्ध का खतरा अलग है। ये जो परिस्थितियां आपने देश के अंदर बनाया है, इसमें कोई आदमी शांति से रह नहीं सकता है। लेकिन इनका नैरेटिव तैयार है, वो हिंदू मुस्लिम किए जा रहे हैं। कभी जो आपका आर्मी का चीफ, उनको भी हिंदू मुस्लिम के दायरे में ये कर रहे हैं। ये उनका जो है, जो समझते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके देश को हम आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम है अनिर्बान बोस, हम CIT में करेंगे। झारखंड में भी सभी जिला मुख्यालय में करेंगे और यह जो रांची है, जो कि राज्य की राजधानी है, यहाँ तो अवश्य ही प्रदर्शन होगा। इस प्रदर्शन का आयोजित करने के पीछे जो मुख्य मकसद है वो है कि इस तरह की कोई भ्रम न ही जनमानस में, न ही सरकारी विभागों में, सरकारी अफसरों के बीच में इस तरह की कोई भ्रम पैदा नहीं होनी चाहिए कि हमने जो डेट आगे बढ़ाया, इसका मतलब है कि हम अपने जो मांग है इसमें कोई कंसेशन देने वाले हैं। हमारी जो मांग है, खास करके ये जो 4 श्रम कोड को वापस लेने की जो मांग है, जो मुख्य मांग है हम लोगों का, उस या बाकी टोटल जो 17 सूत्री मांग है हमारा, इस मामले में हम लोग कोई छूट देने वाले नहीं है, कोई कंसेशन देने वाले नहीं है। लड़ाई हमारी जारी रहेगी। ये एक विशेष परिस्थिति के साथ, परिस्थिति जन्य कारण से हम लोगों ने समय को सिर्फ आगे बढ़ाया, लगभग 1.5 महीना आगे बढ़ा दिया गया हड़ताल का तिथि को। इसका कोई दूसरा इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि
ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में कुल मिलाकर के बीएमएस छोड़ करके सारे ट्रेड यूनियन है। और आपकी जानकारी के लिए झारखंड में इस हड़ताल को सभी वामपंथी पार्टियां समर्थन दे चुकी थी पहले से, और किसान संगठन के तरफ से भी, किसान संगठनों का जो अखिल भारतीय मोर्चा एक बना हुआ है, उसके तरफ से भी इस हड़ताल को समर्थन प्राप्त है। तो यही इसके चलते हमें पूरा उम्मीद है कि हम लोग अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में पूरी तरह कामयाब हों। क्या माना जाए कि देश भर में कितने मजदूर होंगे जो आपके फैसला के प्रदर्शन में आपके साथ खड़े होंगे? कोई लमसम आता है आपके साथ? अभी तो उम्मीद वाली बात होगी। अतीत का अनुभव के आधार पर अगर देखा जाए तो ये संख्या 20 करोड़ से ज्यादा होना। पिछले हमारे हड़तालों में देश के पैमाने पर, जिसमें सभी उद्योगों के लोग होंगे, भारत सरकार के कर्मचारी होने थे, राज्य सरकार के कर्मचारी होने थे, बैंक, LIC, GIC, स्टील, कोल, सारे लोग होने थे। इसी बीच में